क्या आपने कभी ये सोचा है कि वैज्ञानिक जब कुछ नया साबित करने निकलते हैं तो वो ये मानकर क्यों शुरू करते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? बस यही है नल हाइपोथेसिस का राज, और आज हम इसे हमेशा हमेशा के लिए समझने वाले हैं। ये सवाल ही असल में पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, किसी नई दवा का असर साबित करने के लिए आप ये मानकर शुरू करते हैं कि दवा का कोई असर है ही नहीं। ये साइंटिफिक मेथड का एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी हिस्सा है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम इसे समझने के लिए एक सीधा सा रास्ता लेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये परिकल्पना आखिर है क्या, फिर इसके 3 लेवल समझेंगे। जीरो इफेक्ट, कब इसे मानना है और कब नहीं, और असलियत और नतीजों में क्या फर्क हो सकता है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं, और घबराइए नहीं, वादा है ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। तो लेवल 1, जीरो इफेक्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई असर नहीं। एकदम सीधी साधी भाषा में नल हाइपोथेसिस बस ये कहती है, यहां देखने के लिए कुछ भी खास नहीं है। मतलब आप जिस भी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई नई दवा हो या कोई नया फर्टिलाइजर, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। ये हमारी डिफॉल्ट पोजीशन है। इसे समझने का ये सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए आप एक नई दवा की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस कहेगी कि इस नई दवा का असर प्लेसिबो यानी एक नकली दवा के असर के बराबरी है। दूसरे शब्दों में, कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं, जीरो इफेक्ट। अच्छा, अब आते हैं लेवल 2 पर, स्वीकार करें या अस्वीकार। अब सवाल ये उठता है कि रिसर्चर्स इस कोई असर नहीं वाली परिकल्पना का करते क्या हैं? देखिए, साइंटिफिक प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। आप ये मानकर शुरू करते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है, फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, और आखिर में उस शुरुआती सोच के बारे में एक फैसला लेते हैं। तो फैसला लेने का रूल बड़ा सिंपल है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि दवा का वाकई में असर है, यानी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखता है, तो आप अपनी शुरुआती कोई असर नहीं वाली सोच को खारिज कर देते हैं। आप कहते हैं, ओके, मेरी शुरुआती सोच गलत थी, यहां सच में कुछ हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट का पता कैसे चलता है? रिसर्चर्स एक चीज देखते हैं जिसे पी वैल्यू कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, पी वैल्यू बस ये बताता है कि आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो सिर्फ किस्मत या तुक्के से आने के कितने चांस हैं। अगर ये चांस बहुत कम है, आमतौर पर 5% से कम, तो ये एक हरी बत्ती की तरह है। ये एक सिग्नल है कि नतीजा असली है, और अब कोई असर नहीं वाली हाइपोथेसिस को खारिज कर देना चाहिए। अब आते हैं लेवल 3 पर, वास्तविकता बनाम परिणाम। लेकिन क्या हो अगर हमारी स्टडी ही गलत हो? और यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, रिसर्चर्स भी तो इंसान ही है, और स्टडी से कभी कभी गलत नतीजे निकल सकते हैं। क्या होगा अगर उन्होंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन असलियत में कोई असर था ही नहीं? इन गलतियों को समझने के लिए हमें 2 अलग अलग चीजों को देखना होगा। एक है असलियत, यानी सच में क्या हो रहा है, और दूसरी है आपकी स्टडी का नतीजा, यानी आपके एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला। और ये दोनों हमेशा एक जैसे हों, ये जरूरी नहीं है। अब जरा इस टेबल को देखिए। जो पंक्तियां ऊपर से नीचे हैं वो दिखाती हैं कि आपकी स्टडी का नतीजा क्या निकला, और जो कॉलम बाएं से दाएं हैं वो दिखाते हैं कि असलियत क्या है। जब स्टडी का नतीजा और असलियत मैच करते हैं तो हम सही फैसला लेते हैं, लेकिन जब वे मेल नहीं खाते तो हमसे गलतियां हो जाती है, और इन्हीं गलतियों को टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स कहते हैं। चलिए अब एक ऐसी गलती को समझते हैं जिसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, एक कोर्ट रूम की मिसाल के जरिए। तो टाइप आई एरर तब होता है जब आप बड़े जोश में आके ये घोषणा कर देते हैं कि अरे वाह, मुझे एक इफेक्ट मिल गया है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक तुक्का था। आपने कोई असर नहीं वाली सही बात को गलती से खारिज कर दिया। चलिए अब उस मिसाल पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि हम एक अदालत में हैं और नल हाइपोथेसिस का ट्रायल चल रहा है। कोर्ट में जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए उसे बेगुनाह माना जाता है ना? बिल्कुल, ये हमारी नल हाइपोथेसिस की तरह है। कोई जुर्म नहीं हुआ, तो असलियत यह है कि ये इंसान सच में बेगुनाह है। लेकिन सारे सबूत देखने के बाद जूरी फैसला सुनाती है दोषी। उन्होंने बेगुनाह वाली शुरुआती सोच को रिजेक्ट कर दिया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है। जब एक अदालत किसी बेगुनाह इंसान को सजा देती है तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय होता है। बस स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में इसी को टाइप 1 एरर कहते हैं। ये एक झूठा अलार्म है, एक ऐसे असर की घोषणा करना जो असल में है ही नहीं। और सिक्के का दूसरा पहलू है टाइप 2 एरर।
इसी मिसाल को देखें तो ये एक दोषी इंसान को आज़ाद छोड़ देने जैसा होगा। मतलब आपकी स्टडी कहती है कि कोई असर नहीं है, जबकि असलियत में असर मौजूद था। तो क्या ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, इसके असली दुनिया में हम सब पर असर पड़ते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हम कोई असर नहीं मानकर शुरू करते हैं, जब हमें मजबूत सबूत मिलते हैं तो हम इसे खारिज कर देते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम गलत हो सकते हैं, और टाइप 1 एरर करना यानी एक बेगुनाह को सजा देना एक बहुत गंभीर गलती है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। मेडिकल साइंस से लेकर इकोनॉमिक्स तक इसी चीज का संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ज्यादा बुरा है, एक बेगुनाह को सजा देना या एक दोषी को आजाद छोड़ देना? इसका जवाब हमेशा आसान नहीं होता। सोचने के लिए शुक्रिया।